हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। अब तक आपने ये नाम सुन ही लिया होगा। चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है और यकीन मानिए ये आपके कई सारे कामों को बना सकता है। जिन कामों को आपको करने में 2-3 घंटे लगते थे ये उनको कुछ सेकंड्स में कर सकता है। जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में महीनों लग जाते थे उनको ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो बहुत ही पावरफुल टूल है, तो इसके बारे में तो बात करना ही था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। चैट जीपीटी क्या है, किस तरीके से काम करता है, आप इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किन किन कामों में यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। दोस्तों, चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई बॉट है जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वो आपके उसके आंसर देगा। जैसे कि आप चैट करते होंगे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आप जो चैट करते हैं वो किसी ह्यूमन से चैट कर रहे होते हैं। आपको यहाँ भी चैट ही करना है, बट यहाँ पे आप एक रोबोट से चैट करेंगे और उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब हम कोई क्वेश्चन ह्यूमन से पूछते हैं तो वो हमें उसका आंसर करता है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है, उससे किसी पार्टिकुलर फील्ड में कुछ जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पे जो बॉट है उससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और इसका नॉलेज अनलिमिटेड है। ये आपको किसी भी टॉपिक पर बढ़िया सजेशन दे सकता है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। देन आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा ओपन एआई की तरफ से। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है ट्राई चैट जीपीटी, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक छोटा सा साइन अप करना पड़ेगा, तो आप सिंपली साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करके साइन अप कर सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ में आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट से साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं सिंपली अभी यहाँ पे गूगल से साइन अप कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर भी पूछा जाए, तो आप एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा, आपको सिंपली OTP से इसे वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ गूगल से साइन अप कर लिया है। देन यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, तो हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन डन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पूरा चैट जीपीटी का इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको न्यू चैट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड या फिर लाइट मोड का, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। देन नीचे आपको मिलेगा अपडेट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लॉग आउट कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे ऊपर की साइड में न्यू चैट पे क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पे नीचे में एक चैट बॉक्स दिखेगा। अब हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ स्मार्टफोन ऑन हेल्थ और सिंपली इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कोई सामने बैठा है और वो हमसे चैट कर रहा है, बट ये एक एआई बॉट है, एक रोबोट है जो कि हमें इसके आंसर्स दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या इसके इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, निगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, और सबको इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी इससे क्वेश्चन पूछेंगे ये उसका आंसर करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने फिर से लिखना शुरू कर दिया है। इसने हमें पूरे 4 स्टेप में ये सब कुछ समझाया है कि किस तरीके से एक वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इसने दे दिया है। तो बहुत ही पावरफुल टूल है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके आंसर देता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन्हें हम किन किन कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है स्टडी, हम इसे स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, कुछ भी से रिलेटेड हो, ये उसके आंसर करेगा। फिलहाल हमारे पास मैथ का एक क्वेश्चन है, हम सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो वापस देखिए इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये सिर्फ हमें आंसर नहीं बताएगा, बल्कि उसका पूरा प्रोसेस बताएगा, पूरा इलेबोरेट करके बताएगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला है 1 और 3। अब हम इसे चेक करते हैं कि वाकई ये आंसर सही भी है कि नहीं। तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन निकाला था। तो यहाँ पे देखिए आंसर 1 और 3 है, तो यानी कि इसने जो प्रॉब्लम है उसे सही सॉल्व किया है। तो अब हम इसे एक और क्वेश्चन देते हैं, उससे थोड़ा डिफिकल्ट। तो हम सिंपली क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन इंटर प्रेस करते हैं। वापस इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना स्टार्ट कर दिया है। हमें यहाँ पर आंसर मिला है पाई AB। वापस इसे चेक करते हैं।
तो यहाँ पर भी आंसर हमें पाई ए बी मिल रहा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो इसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे थे उसमें तो इसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आया, हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें ये करके दे, तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे में लिखेंगे कैन यू इलैबोरेट। यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये हमें क्या करेगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, इस क्वेश्चन को समझा देगा। तो इस तरीके से आप इसे अपनी स्टडी में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड में आप चैट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये चैट किया और मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे, तो मैं सिंपली यहाँ पे रीनेम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैथ्स लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, मैथ्स का मेरा एक चैट बन जाएगा। ये पूरा डेटा जो ये चैटिंग है वो पूरा यहाँ पर स्टोर होगा, हम इसे बार बार चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करके किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं या फिर किसी दूसरे कैटेगरी के लिए बना सकते हैं, जैसे आपने साइंस का बना दिया या फिर इंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा बना दिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग चैट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिर से वापस न्यू चैट पे जाता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पे पूछना है तो हम सिंपली न्यू चैट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम एक जीके का क्वेश्चन पूछ के देखते हैं कि क्या ये उसका आंसर कर पाता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और सर्च कर दिया। तो इसके हिसाब से नेल्सन मंडेला इसका आंसर होगा। तो हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे से चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है, यानी कि जीके के क्वेश्चन को भी ये अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है। अब दोस्तों हम इसका ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमें ट्रैवल करना होता है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करते हैं कि हमें कहाँ पे स्टे करना है, कैसे कितना घूमना है, तो ये सब कुछ हम रिसर्च करते रहते हैं। बट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये रोबोट उसे कुछ ही सेकेंड्स में कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में और यहाँ पे हमने लिखा ट्रैवल प्लान फॉर 5 days इन मुंबई और यहाँ पे डन किया। तो ये देखिए हमें पूरा ट्रैवल प्लान बताएगा, आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, और सिर्फ डे नहीं, आपको सुबह क्या करना है, शाम पे क्या करना है, कहाँ पे रुकना है, कैसे क्या घूमना है, वो सब कुछ इसने यहाँ पर हमें बना दिया है। पूरा जो हमारा प्लान है वो इसने रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे आप डे को भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 करेंगे तो ये उस हिसाब से आपको प्लान बना के देगा। आप यहाँ पे बजट भी ऐड कर सकते हैं कि आपका कितना बजट है, तो उस हिसाब से ये आपको होटल, रेस्टोरेंट या फिर घूमने की जगह सजेस्ट करेगा। तो काफ़ी अच्छा टूल है, हमारा काफ़ी ज़्यादा रिसर्च का जो टाइम है वो सेव कर देता है। दोस्तों आप इसे अब ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आप इस चैट जीपीटी से आर्टिकल्स भी लिखवा सकते हैं। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स में आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं राइट अ ब्लॉग आर्टिकल इन डिजिटल मार्केटिंग इन 500 वर्ड्स। आप यहाँ पे वर्ड्स को एडजस्ट कर सकते हैं, आप कितने वर्ड्स का लिखवाना चाहते हैं, आप सिंपली उसे टाइप करके यहाँ पे सर्च कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉग आर्टिकल ही रेडी कर देगा। चलिए एक और सर्च करते हैं, राइट अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन अफिलिएट मार्केटिंग एंड सर्च करते हैं तो ये पूरा हमें आर्टिकल रेडी करके दे देगा। अब ये जो आर्टिकल है वो बिल्कुल यूनिक है। अब चलिए हम इसे चेक करते हैं, अलग अलग टूल से इसको चेक करके देखेंगे कि आखिर ये आर्टिकल यूनिक है भी या नहीं। तो पहला जो टूल है हमारा है ग्रामरली। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे पूरा आर्टिकल पेस्ट करके इसका प्लेगरिज्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे ग्रामरली ने इसमें 26 इशूज़ डिटेक्ट किए, 26 मिस्टेक है इस आर्टिकल के अंदर। उसके अलावा अगर हम एक दूसरे टूल का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जाकर इसी सेम आर्टिकल को पेस्ट करते हैं और यहाँ से प्लेगरिज्म इसका चेक करते हैं तो प्लेगरिज्म 0 है और ये जो आर्टिकल है वो 100% यूनिक है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल्स लिखता है या फिर जो भी डेटा देता है वो सही तो है मगर 100% नहीं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये आपको एक बेसिक आउटलाइन, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसपे आप आर्टिकल्स रेडी कर सकते हैं। या फिर जो ब्लॉगर्स होते हैं उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आर्टिकल्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आप छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते हैं कोरा पे या फिर जो आपका रेडिट है उस पर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर करते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे पोस्ट लिखते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी में आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये टूल नया है, तो बहुत सारे लोग इस पर आएंगे, आर्टिकल्स जनरेट करेंगे और अपने वेबसाइट पर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, कंटेंट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें अलग अलग आर्टिकल्स मिलते हैं, उनमें अलग अलग जानकारी होती है, मगर ये एक रोबोट है, ये सेम जानकारी को अलग अलग तरीकों में देता है। और अगर सभी लोग इसको पेस्ट करके अपने ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करने लगे तो जो कंटेंट है उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सारा कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप इसको उस तरीके से तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसका सेकेंडरी यूज़ कर सकते हैं। आप रेडिट वगैरह पे या फिर कोरा पे कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स इससे डाल सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर लिखना क्या है। आप इसे रिसर्च कर सकते हैं और
और जो भी डेटा आपको मिलेगा उसमें थोड़ा चेंजेस करके उसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं, बट पूरा इस पर डिपेंडेंट होना सही नहीं रहेगा। आप इसको YouTube के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक YouTube क्रिएटर है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप अपना YouTube का पूरा स्क्रिप्ट ही रेडी करवा सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है स्क्रिप्टिंग करना, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये चैट GPT आपको पूरा स्क्रिप्ट रेडी करके देगा, वो भी कुछ सेकेंड्स में। आप यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिंपली सर्च बॉक्स में गए और यहाँ पे टाइप किया व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ और सर्च कर दिया, तो ये हमें जितने भी ट्रेंडिंग नीसेज है उनकी जानकारी दे देगा। इसने सिर्फ नीसेज ही नहीं बताई हैं बल्कि उसे इलेबोरेट भी किया है, उसके डिटेल्स भी बताए हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमें ब्लॉगिंग दिख रहा है, नीचे है गेमिंग, डाई एंड हाउ टू वीडियोज़, कॉमेडी एंड ट्रैवल। तो हम इससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अगर हमें इससे रिलेटेड नहीं बनाना है तो हम सिंपली नीचे पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कुड यू एक्सप्लेन मोर आइडियाज़, तो ये हमें और आइडियाज़ देता चला जाएगा। जैसे जैसे आप और सर्च करेंगे, अगर आप और जाना चाहते हैं तो हम सिंपली इसी चीज़ को वापस से लिखेंगे तो ये आपको और आइडियाज़ देता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉलेज है उसकी कोई कमी नहीं है, जितना आप चाहें उतना ये आपको देता रहेगा। उसके अलावा अगर एक और प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करूँ तो वो होता है डिस्क्रिप्शन लिखना, कि आप एक अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो ये जो चैट GPT है वो आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकता है। यहाँ पे हम सिंपली सर्च करते हैं राइट YouTube डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे सेमीकोलन मेक मनी ऑनलाइन और सर्च कर देते हैं। तो ये देखिए हमें मेक मनी ऑनलाइन के लिए एक डिस्क्रिप्शन रेडी करके दिया है। तो हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसे भी थोड़ा डेटा में चेंज करके हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे हैशटैग ढूंढना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमने सर्च किया ट्रेंडिंग हैशटैग ऑन मेक मनी ऑनलाइन, तो इसने कई सारे हैशटैग हमें बता दिए, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम होम और भी कई सारे। तो आप इन्हें अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं या फिर जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। देन ये आपको कोडिंग में भी हेल्प कर सकता है। अक्सर जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर कोड करते हैं तो कहीं कहीं हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और हमें कोई कोड ही नहीं मिल रहा होता। कभी कभी अगर मेरी वेबसाइट है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मैं सिंपली यूट्यूब पे सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे अगर उससे रिलेटेड किसी ने वीडियो बनाया है तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिल पाता है, नहीं तो मुझे फिर और सर्चेस करने पड़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट ये क्या करेगा, आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा कोड ही लिख कर दे देगा। जैसे कि मुझे सोशल प्लगइन ऐड करना है अपनी वेबसाइट में, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राइट HTML कोड फॉर सोशल मीडिया प्लगइन एंड सर्च करता हूँ, तो ये मुझे पूरा HTML का कोड ही लिख कर दे देगा। अब मैं सिंपली इसे अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ इसे पेस्ट करके। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा आप इसे अपने हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे और उसका आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया आई एम फीलिंग टायर्ड, व्हाट शुड आई डू, तो यहाँ पे हमने सिंपली सर्च किया तो इसने हमें पूरा हेल्थ का टिप दे दिया कि आपको क्या करना चाहिए। उसके अलावा इसने इसे पूरा एक्सप्लेन भी किया है। उसके अलावा हेल्थ डाइट लेना चाहिए, स्टे हाइड्रेटेड, रिड्यूस स्ट्रेस जैसे कई सारे टिप्स इसने दे दिए। तो ये हमें हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो ये था पूरा चैट GPT की किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देख ही लिया कि कितना पावरफुल टूल है, तो आप इसको ज़रूर से यूज़ कीजिए। अभी तो ये बिल्कुल फ्री है, बट ये कब तक फ्री रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक फ्री है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो चैट GPT है उसे OpenAI ने बनाया है। इसका एक और पावरफुल टूल है, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको OpenAI पे चले जाना है। OpenAI पे आप सिंपली गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा DALL-E, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों ये कई सारे फ़ोटोज़ क्रिएट कर सकता है। आप जो भी बोलोगे ये उस हिसाब से फ़ोटोज़ क्रिएट कर देगा। मैं फ़ोटो सर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये फ़ोटोज़ को क्रिएट कर सकता है। जैसे हम गूगल पे कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो वो हमें उससे रिलेटेड जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो सर्च करके दे देता है, लेकिन ये क्या कर सकता है, फ़ोटोज़ को क्रिएट कर सकता है। आप कुछ भी बोलोगे और उससे रिलेटेड ये फ़ोटोज़ बना देगा। जैसे कि हम सिंपली यहाँ पर आए, DALL-E पर आए हैं, तो हो सकता है आपको वापस से साइन अप करना पड़े, तो आप कर लीजिएगा। हमने सिंपली यहाँ पे गूगल के साथ कर लिया है। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा आप इमेज चाहते हैं वैसा टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं अ बॉय राइडिंग ऑन हॉर्स
और सिंपली इंटर करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, उससे रिलेटेड इमेजेस बनाकर दे देगा। कुछ इमेजेस इसने सर्च भी किए, कुछ बनाकर भी दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कई सारे इमेजेस इसने बनाकर दे दिए हैं। हम चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट ये जो इमेज है वो काफ़ी कॉमन था। अब हम इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट जो है सर्च करते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं अ मैन विथ 4 हैंड्स, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जैसे ही हमने सर्च किया हमें फिर से कुछ फोटोग्राफ्स मिल गए हैं, ये भी ठीक है। बट अब हम कुछ ऐसा सर्च करते हैं जो कि इम्पॉसिबल हो, वैसा पॉसिबल ही ना हो वैसा कुछ सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च किया अ वाइट फर पांडा वॉकिंग ऑन स्पेस, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई पांडा स्पेस में वॉक करने लग जाए। फिर भी जैसे ही हमने सर्च किया तो देख सकते हैं उससे रिलेटेड जैसा हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है उसी तरीके से इसने कुछ इमेजेस क्रिएट करके हमें दे दिए हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है एआई पे बेस्ड है। ओपन एआई ने ऐसे 2 अमेजिंग टूल्स बना दिए हैं और ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो अभी ये बिल्कुल फ्री है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक फ्री है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके अलावा दोस्तों अभी इंटरनेट पे एक बात चल रही है कि ये जो चैट जीपीटी है वो गूगल को किल करने वाला है। गूगल किलर है, गूगल को बीट कर देगा। उसके अलावा ये जॉब्स को ख़त्म कर देगा। तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसका पार्ट 2 होगा, और पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा कि चैट जीपीटी आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इस चैट जीपीटी का यूज़ करके कई सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा रिवेन्यू जनरेट किया है, और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो उस पर भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स के लिए ज्ञान रिच के साथ बने रहें।